हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडिया देव क्लासेस स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें आपको आओ करें और सीखें संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। और जो आपकी ये पुस्तक है दक्षता उन्नयन या आओ करें और सीखें, यह राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। इसमें आपको हम जो तरुण समूह के बच्चे हैं जिनका सीखने का स्तर 3 से 5 का है, उसके अभ्यास कार्य करा रहे हैं। हम यहाँ पे आपके लिए अभ्यास 198 लेके आए हैं, लेकिन अभ्यास 198 समझने से पहले ये आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में समझना है। उसके बाद इससे संबंधित जो उदाहरण रहेंगे वो अभ्यास 198 में रहेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़ो और समझो। इसमें दिया पढ़ो और समझो। कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है किंतु वे भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अर्थों में भी भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहा इसमें, क्या बताया आपको, कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब हम बोलते हैं तो उनमें समानता लगती है किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन वह कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और उनके अर्थों में भी भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे ये अंश पढ़ेंगे, इससे भी ये शब्द अंश है और ये भी शब्द क्या है, अंश है। लेकिन इस अंश का अर्थ होता है कंघा। क्या होता है, कंधा। और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। और दोनों के वाक्य अलग अलग बनेंगे। रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया, यानी कि रमेश जो है उसके पिताजी के अंश यानी कंधे पे बैठकर कहाँ गया, मेला गया। अब यहाँ ये अंश यानी क्या होता है, हिस्सा। भूख लगने पर मोहन ने अपना भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। तो इस प्रकार दोनों शब्द पढ़ने में एक से लगते हैं, उच्चारण में लगभग समानता रहती है और किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं और इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए ये अंश और ये अंश, हमारा जो उच्चारण हो रहा है समान हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे और तो इनमें समानता है। और यानी होता है तरफ, और यानी होता है तथा। तो यहाँ पे देखिए सोनू घर की ओर चला गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। और इस और का प्रयोग कैसे हुआ, राम और श्याम मित्र हैं। राम तथा श्याम मित्र हैं। सोनू घर की तरफ चला गया, और मीन्स होता है तरफ। तो यहाँ पे जो आपको शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें समानता लगेगी, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। इसी प्रकार ये आसमान असमान, आसमान असमान, तो ये हम उच्चारण के समय दोनों ऐसे लगते हैं कि जैसे हम एक ही वर्ड बोल रहे हैं। लेकिन जो आसमान है इसका अर्थ होता है आकाश, और असमान यानी एक जैसा ना होना। जैसे पंकज का अर्थ कमल, पंकज का अर्थ कमल है। यातायात नियम तोड़ने पर अर्थदंड होता है। तो यहाँ पे अर्थ का बता दिया, दोनों में अंतर अलग अलग है। फिर ये अन्न मीन्स अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। अन्न थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। वृक्षारोपण के लाभ अन्य को भी बताएं। यानी अन्य यानी होता है अनाज और यहाँ अन्य यानी दूसरा होता है। तो इस प्रकार से हमने जो आपको बताया, जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वह उच्चारण में तो लगभग समानता रहती है किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं और इनके अर्थों में भी भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए अभ्यास अब 198 यहाँ पे दिया है आपको उससे संबंधित। जैसे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। भाव यानी क्या होता है, कीमत। भाव यानी संसार। रात यानी निशा। रत यानी प्रेम या प्रीति। तो ये जो जैसे हम भाव तो इनके जो उच्चारण हमारा सेम निकल रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। जैसे रात रत, इनमें उच्चारण जो निकलता है बिल्कुल एक समान निकलता है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं अलग अलग। जैसे रात का निशा होता है, रत यानी प्रेम प्रीति होता है। बैर यानी होता है दुश्मनी बुराई, और बेर यानी देर विलम्ब।
इसके बाद ग्रह यानी घर मकान, और ग्रह यानी आकाशीय पिंड। तो उच्चारण में ऐसा लग रहा है कि हम एक सा बोल रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द कहा गया है। इस प्रकार आपका अभ्यास 198 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 199 देखिए। निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुल कुल, रज राज, पास पास, कंगाल कंकाल। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है शब्द दिया है कुल। एक कुल मीन्स होता है वंश और एक कुल मीन्स होता है किनारा। राम ने अपने कुल की मर्यादा रखा, वाक्य में प्रयोग। मैं समुद्र के कुल पर बैठा हूँ, यानी मैं समुद्र के किनारे बैठा हूँ। इसी प्रकार रज, रज यानी होता है धूल, राज यानी होता है राज्य। धूल के छोटे छोटे कण होते, वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। मध्य प्रदेश मेरा राज है। फिर देखिए अगला तीसरा पास, पास यानी होता है जाल। मछली पास में फंस गई, और ये पास मीन्स होता है निकट, मेरा स्कूल पास में है। कंगाल यानी होता है गरीब। कंगाल मीन्स क्या होता है गरीब, यहाँ पे ब लगा दीजिएगा। कंगाल मीन्स क्या होता है गरीब। कंगाल मीन्स क्या हो गया गरीब। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा मोहन कंगाल व्यक्ति है, तो मोहन गरीब व्यक्ति है, तो आपको यहाँ ब लगा देना है। कंकाल, कंकाल यानी होता है ढांचा, वह व्यक्ति कंकाल जैसे है, जैसे जो दुबला पतला बिल्कुल जिसकी हड्डियाँ दिखती हैं वो कंकाल कहते हैं कि नहीं, वह व्यक्ति कंकाल जैसे है। तो इस प्रकार आपको जो शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण लगभग समान है, लेकिन भिन्न भिन्न होते। वे शब्द कैसे होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, और उनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। ऐसे ही शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभ्यास 199 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास आपका 200 देखिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीता, राम पानी पीता है, वह दूध पीता है। अब देखिए यहाँ पिता, अब ये वाले पिता को देखिए, ये पिता, राम के पिता का नाम घनश्याम है, मेरे पिता भोपाल जा रहे हैं। तो ये वाला आपको ऊपर वाला पिता तो यहाँ पानी पीने की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो अपने पिताजी हैं पिता के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे दिया, देखिए दिया दिया, दोनों के हम उच्चारण जो करेंगे दिया दिया करेंगे। मैंने राम को एक पुस्तक दिया, रमेश ने अपने बेटे को 100 रुपये दिया। अब यहाँ पे राम के आने पर ग्रामवासियों में दिया जलाया। तो जो उच्चारण है हम समथिंग समान होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं वो दोनों शब्द। पूजा के समय दिया जलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके वाले वाक्य समाप्त हुए। इन वाक्यों के साथ आपका अभ्यास कार्य 200 और जो श्रुति भिन्नात्मक जो शब्द थे इनसे संबंधित जितने भी अभ्यास थे आपको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।